अस्सलाम वालेकुम अजीज सुलवा कराम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे जी। आपका अपना साहब मोहम्मद अफरीक इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है जी। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 चल रहा था। तो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट है ना वो डिस्कस किए थे। आज हमने इसके नेक्स्ट है ना 3 पार्ट वो हमने डिस्कस करने हैं। अच्छा तुलबा कराम, इसके अंदर ना ये स्टूडेंट्स जो हमारे पास ये 3 बकाया जो पार्ट है इसमें देखें जरा, ये क्यूब रूट है। इससे जो पिछला लेक्चर था या ये क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले वाले 4 पार्ट थे उसमें अगर गौर करें तो वो स्क्वायर रूट वाले थे। यहाँ पे क्या है जी, ये क्यूब रूट है। ये तीनों की तीनों मैंने लिख रही हैं। दो का ग्राफ हम बनाएंगे, एक आपके ज़म्मे होगा। अच्छा आइए जरा शाबाश काम शुरू करते हैं। ये देखें ये मैंने पहले ये फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है ये मैंने लिख लिया, ठीक है। वही वाला काम हमने क्या करना है जी, ये x की इनपुट है हमारी और ये क्या है जी आउटपुट है। ये हमने करना क्या है, कैलकुलेटर से इसको जो ना इवैल्यूएट कर लेना है, हल कर लेना है। जब यहाँ पे देखें भी ये इधर देखना है, ये 0 मैंने पुट किया, 0 पुट करके इसको मैंने सॉल्व आउट किया जब, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई है, ठीक है, y की वैल्यू। फिर इधर मैंने यहाँ पे x का पे 1 पुट किया है और 1 पुट करने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ गई है 1.44। सिमिलरली इसी तरह हमने यहाँ पे x का पे 2 पुट करके इसको कैलकुलेट से इवैल्यूएट किया, हल किया तो और हमारी वैल्यू क्या आ गई 1.71। 3 हमने इधर में x की वैल्यू पुट किया और ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हमने यहाँ पे 4 पुट किया और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह मैंने क्या किया जी, -1 पुट किया तो क्या जवाब आया -1 आ गया। -2 पुट करके -1.44, फिर x की जगह पे यहाँ पे -3 पुट किया तो ये y की वैल्यू -171, -4 पुट किया और ये y आपके पास वैल्यू आ गई है। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई है और ये क्या है जी y की वैल्यू। क्या करना है जी, पिछले लेक्चर की तरह हमने ग्राफ सेट किया। ये आपके पास x एक्सिस है और ये आपके पास क्या है जी y एक्सिस। पॉइंट हमने क्या करने हैं जी, ये वाला पॉइंट यहां से शुरू करते हैं, देखें जरा -4 और ये x पे हमने x एक्सिस के ऊपर -4 पे जाना है, x की वैल्यू -4 देखनी है और y की वैल्यू -1.91 देखनी है। ये देखें भाई ये -4 इधर से ये -4 के बिल्कुल क्या है सामने है, इसको गौर करें जरा, ये डॉट लगा लेते हैं भाई, ये -4 क्या है। और दूसरी तरफ अगर इधर इसको देखें तो ये आपके पास क्या है जी -1.9 पे, यहाँ पे इधर देखें। इसी तरह हमने क्या किया कि x की क्या है आपके पास -3 ये स्टूडेंट, ये देखिए इधर ये -3 के इक्वल है और इसको इधर देखें तो ये आपके पास इसको अगर इस तरह लेके जाते हैं तो ये आपके पास किसके बराबर है -1.71। सिमिलरली ये -2 ये स्टूडेंट्स ये देखें इधर हमने इसको क्या दिया जी -2 के इक्वल और इधर अगर इसको देखें तो ये आपके पास जो है अप्रोक्सीमेटली करीब करीब किसके आ गया जी -1.44। ये -1 और ये -1 देखिए स्टूडेंट, इधर से आपका x का जो है ना वो भी -1 के बराबर और y भी आपका क्या है जी -1 के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट्स लगाना बिल्कुल आसान काम है, ठीक है ना। कोई अब जो है ना हमारी मैट्रिक में भी वहां भी हम इसको काम 9 10 में हम इस पे काम कर चुके हैं, ये आसान काम है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, कौन से, ये ग्राफ बनाने वाले। तो अब मेरा बेटा हमने क्या करना है 0 और 1 पे, ये देखो कि x की वैल्यू 0 है शाबाश और y की वैल्यू पॉजिटिव 1 है, तो ये आपका पॉइंट बन गया। इस तरह जब हमने x की मान लिया पॉजिटिव की, y की मान पॉइंट ये देखेंगे, ये मान लिया है और ये वाली x की मान है और इधर ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। इसी तरह 2 ये वैल्यू पे हमने पॉइंट लगा लिया, 3 और इसकी ये वैल्यू आ गई और 4 ये आ गई। अब हमारे पास पॉइंट है ना वो हमने लगा लिए, कौन कौन से जी, एक ये पॉइंट लग गया, एक ये वाला लग गया, ये वाला पॉइंट लग गया इधर, यहाँ पे इधर और ये वाले पॉइंट। तो स्टूडेंट अब हमने इसको क्या करना है जी, इसको स्मूथली हमने क्या करना है एक दूसरे के साथ मिला देना है, वो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। आसान सा काम है, ये देखिए जी, इसको इस तरह पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे मिलाते जाएंगे यूं इस तरह। और इस तरह का कोई आपका जो है ना क्वेश्चन जो है, ये वाला जो फंक्शन है क्यूबिक फंक्शन है, क्यूब रूट वाला जो फंक्शन है, ठीक है बात, उसका जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ जो है ना वो आपका ड्रा आउट होगा। बिल्कुल आसान काम है, ऊपर आपने x की वैल्यू लिख लेनी है, नीचे आपने y की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके लिख लेनी है। x और y के बराबर, इधर x और y के बराबर ये पॉइंट आपने क्या करने हैं प्लेन के ऊपर x y प्लेन के ऊपर लगा लेंगे, उसको फिर आपने स्मूथली क्या करना है मिला देना, ग्राफ का जो ग्राफ है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा भाई अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, क्यूब रूट वाला, ये भी क्यूब रूट वाला है। एक तो हमने ये पहले वाले को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, अब ये लास्ट वाला है इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अब मैंने वही पैटर्न मैंने अप्लाई किया इसके ऊपर। पहले मैंने 0 पुट किया इसमें, जब 0 पुट करके इसको इवैल्यूएट किया तो वैल्यू क्या आ गई थी -1.2 एंड 6, ठीक है।
अच्छा उसके बाद हमने 1 पुट किया इसमें तो 0 वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह हमने 2 पुट किया और ये वाली वैल्यू आ गई। 3 पुट किया, ये वैल्यू हमारे पास 4, ये सारी हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट की है। ओके, इस तरह फिर हमने -1 एडिशंस, फिर -2 इसमें पुट किया, ये 0 वैल्यू, -3 पुट किया, ये वाली x की वैल्यू, y की वैल्यू, और -4 पुट किया और ये आपके पास y की वैल्यू। जैसे इसको हमने प्लेन के ऊपर ड्रा किया ना, पॉइंट लगाए हैं, इसके लिए हम सीधा लगा रहे हैं। अब देखिए कैसे, -4 और ये 2.15, ये जी -4, ये देखिए -4, ठीक है। और इधर इसको -4 के बराबर, और इधर अगर देखें तो ये किसके बराबर है, 2.15 के बराबर, ठीक है। देखिए जरा इसको, आप इस तरह इसको अगर लेके जाते हैं तो ये और करें, अप्रोक्सीमेट वही बन गया। ओके, -3x को देखना है और y को क्या देखना है जी, 1.59, ये देखिए 3 देखेंगे और इधर इसको देखेंगे, ठीक है। -1, ये -1 पे देखेंगे, ठीक है बात है। 0 और ये क्या जी, -1.25, ये देखो -1 और 25, ये हमने इस पे लगा लिया। उसके बाद 1 और 0 है, तो ये स्टूडेंट ये देखो x का 1 और y का क्या है 0, इस x एक्सिस के ऊपर y 0 होते हैं, ठीक है। ये 2 है और ये 1.5 जो 59 है, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया। इस तरह ये 3 वाला है तो ये डिस्टेंस हमारा ये पॉइंट आ गया, 4 वाला है तो इसको 4 के और इधर देखेंगे तो ये पॉइंट आ गया। अब ये वाला जो पॉइंट है डिस्टेंस हमने इधर से देख के यहाँ पे क्या कर लिया, ड्रा कर लिया। अब आपने क्या करना है, स्मूथली इनको क्या करना है, दूसरे से ज्वाइन कर देना है और हमारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए जी इधर से हम चलेंगे इसको लेके, ये लीजिए हमने पॉइंट्स को क्या करना है, मिलाते जाना है। तो डियर स्टूडेंट ये इस तरह का आपके पास जो है ग्राफ बन जाएगा। ये देखें, ठीक है बात है। तो ये है जी आपका जो रिक्वायर्ड ग्राफ है किसका, ये वाला जो y की वैल्यू, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। इसका बेटा ये थर्ड वाला जो सेंटर वाला है ना, जो ये मैंने आपके लिए जो ना होमवर्क के लिए दे दिया है। आपने इसकी क्या करनी है जी, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसके पे प्रैक्टिस करनी है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने किया 0 पुट करेंगे, वैल्यू निकल आएगी, फिर 1 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे, 3 पे और 4 पे, इस तरह -1 -2 -4। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप 0 से इधर 4 तक या 5 तक ले लें, इधर भी 4 5 तक पॉइंट ले लें, उसको एक्स वाई प्लेन के ऊपर डॉट्स जो है वो पॉइंट्स लगा लें, और लगाने के बाद उनको आप क्या करें, उससे मिला दें और आपके रिक्वायर्ड जो ग्राफ है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये इंतहाई आसान और सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। करना क्या है जी, जैसे ही मैंने x की वैल्यू ले ली, नीचे आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है, x और y के सामने आपने पॉइंट ड्रा कर लेने हैं, उनको आप उसमें क्या कर देना है, मिला देना, और ये सिंपल सा क्वेश्चन है वो आपके जो है ग्राफ जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स लेक्चर जो है इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन ये रहते थे, इसमें से मैंने ये वाला जो 5वां और ये लास्ट वाला 7 वाला है, इसके मैंने ग्राफ जो है यहाँ पे आपके सामने ड्रा आउट कर दिए हैं। तो ये वाला 6 वाला जो है इसकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं अजीज तुलबा कराम आपको ये क्वेश्चन जो है आसानी के साथ समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह इस पे आप काम भी कर सकेंगे। नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दें। डियर स्टूडेंट्स, आपका काम क्या है जी, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और मुफीद जो अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ तो उसके लिए आप मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।